मैं समझता हूं कि विपक्ष का एक कर्तव्य है, धर्म है, अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन धर्म निभाने के आड़ में गलत बयानबाजी करना मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसके विपरीत है। और विपक्ष को जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पे जरूर ही बात रखनी चाहिए, उनका अधिकार है। मैं पूरे सत्यता के साथ मैं अपनी बात को, शासन का जो पक्ष है, जमीनी स्तर में जो उर्वरकों की जो भंडारण है और उनका जो वितरण है उसको लेकर के वक्तव्य दिया है। और हम ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले साल की तुलना में आज के तिथि में जितने पिछले साल हमने उर्वरक और बीज का वितरण किया था उससे कहीं अधिक वितरण और भंडारण हमने अभी तक किया है। और जहाँ तक यूरिया की और डीएपी की बात है तो हमने अपने उत्तर में ही बताया है कि बहुत सारे कुछ ऐसे हैं कि जो वैश्विक जो समस्याएं है उसके चलते हम डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बनिस्बत बाकी जो उर्वरक है उसकी पर्याप्त भंडारण भी हमने किया है और जितनी आवश्यकता है उससे अधिक बढ़ा करके भी किया है। और इसलिए किया है कि चूँकि डीएपी की कमी है उसके जगह में हम दूसरे खाद से जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। और इसीलिए डीएपी को देखते हुए एक हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ही इजाद किया है कि नैनो यूरिया और डीएपी कमी है तो डीएपी नैनो का भी हम वितरण कर रहे हैं, जो सभी सहकारी समितियों में उपलब्ध करा दिया गया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को इन सभी बातों को आम जनों के बीच में रखना चाहिए और एक विश्वास का भाव पैदा करना चाहिए कि जो नैनो यूरिया आ रहा है, नैनो डीएपी आ रहा है, हम अधिक से अधिक उसका अगर उपयोग करते हैं तो प्रति एकड़ करीब 75 रुपये का उनका बचत होता है और समय की भी बर्बादी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा अभी तक लगातार जो पिछले महीने जो कृषि संकल्प अभियान चला, उस संकल्प अभियान के माध्यम से भी कृषि का वैकल्पिक और क्या व्यवस्था हो सकता है, इन खादों की कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने उन शिविरों में जा कर के हमारे वैज्ञानिकों ने, अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने उनके बीच में अपनी बात को रखा है। और ख़ास करके इस दिशा में लगातार हम लोग का मॉनिटरिंग भी चल रहा है। विभाग के लोग भी लगातार सक्रियता के साथ वहाँ उन क्षेत्रों में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं।